नमस्कार दोस्तों, आज हम गेरुआ नदी के पास खड़े हैं जहां पर सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। जी हाँ, हम कह रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। ये बात आप मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि यहीं पर बिछिया करतनिया नाम से मशहूर करतनिया घाट पर्यटक क्षेत्र, जहां पर घड़ियाल शेल्टर होम बनाया गया है और इसी नदी से वो बच्चे आते हैं यहाँ पर सुरक्षित, उनको बड़ा कर फिर इसमें डाला जाता है। और ये जो नदी है, इस नदी में अभी तो पानी नहीं है। एक समय आता है जब इसमें पानी लबालब भर जाता है। अभी तो आपको ये जंगल दिख रहा है, लेकिन जब इसमें पानी का बहाव चालू होता है बरसात के सीज़न में, जब इसमें पानी भर जाता है तो यहाँ पर केवल पानी दिखाई देता है और आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। आज सबसे बड़ी समस्या जो बनी है वो भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर बनी है, क्योंकि इस पीपे के पुल हम आपको दिखाएंगे। ये पीपे का पुल था। अच्छा, हम पास में चलेंगे। ये पीपे का पुल था, ये जहाँ इस नदी पर एक पीपे का पुल बनाया गया था जिससे भारत और नेपाल जाने में सुगमता होती थी। लेकिन अभी ये सुगमता स्थिर हो गई है। क्यों हुई है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले तो हम चलते हैं और उसका पुल का नज़ारा दिखाते हैं, किस तरीके से पीपे का पुल बनाया जाता है। काफ़ी लोग नहीं जानते हैं पीपे का पुल कैसे बनता है, तो आपको दिखा दें। ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई मिसाइल नहीं है, कोई डोंगल नहीं है। ये पीपे का पुल बनाने का एक साधन है और काफ़ी विशाल कैप्सूल की तरीके से, जैसे कैप्सूल होते हैं उसी तरीके से ये बना हुआ है। जब ये पुल था तो भारत और नेपाल में व्यापार और यातायात दोनों सुचारू रूप से चल रहे थे। लेकिन इस समय नेपाल और भारत का जो रोटी बेटी का रिश्ता था उसमें कुछ इस क्षेत्र से कमियां आई हैं। क्यों आई हैं? क्योंकि ये पुल बह गया और नदी पार करने का कोई साधन नहीं रहा, कोई रास्ता नहीं रहा, जिससे ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। और ये जो पुल है ये 2002 में संभवतः यहाँ बहकर आ गया था। तब से अभी तक किसी भी प्रकार का कोई साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कहते हैं भारत और नेपाल जो कि एक रोटी बेटी का संबंध स्थापित रखता है, कहीं ना कहीं उसमें ब्रेक इसी वजह से लगा क्योंकि साधन का आवागमन नहीं हो पा रहा। आपको दिखा रहे हैं, जब ये नदी पार करना होता है तो ज़रा जूम करके दिखाइए। वो देखिए, भाई साहब मोटरसाइकिल नाव पे लाद कर फिर उस पार जा रहे हैं। एसएसबी के जवान भी हैं जो बेचारे नाव से किसी तरीके से साधन इकट्ठा कर उस पार जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्रामीणों के लिए ही नहीं अपितु फॉरेस्ट के लिए, एसएसबी के लिए, पुलिस के लिए और भी जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके लिए भी ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। जब इस पर पुल था तो लोगों का आना जाना सुगम था, लेकिन अब सुगमता नहीं रही। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि करतनिया घाट में घड़ियाल सेंटर है। ये आप देख सकते हैं, करतनिया घाट वन्य जीव विहार घड़ियाल सेंटर नाव घाट। यहाँ नाव भी चलती है और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं घड़ियाल के, उनको यहाँ शेल्टर होम में रख के उनका निरीक्षण भी किया जाता है और जब बड़े हो जाते हैं तो नदी में डाला जाता है। हमने आपको पहले बताया था, वो अब भी बता रहे हैं। कभी भी करतनिया आइए तो एक बार आ करके ये क्षेत्र ज़रूर घूमिए, क्योंकि अगर आप करतनिया आए और घड़ियाल सेंटर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। खड़े हैं वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग कार्यालय अधीक्षक, स्थान है सीमा शुल्क चौकी करतनिया घाट, जिला बहराइच। आज मेरे पूर्वजों के मुताबिक ये जो चौकी है ये पिछले सैकड़ों साल से यहाँ बनी हुई है, लेकिन आज जब से पीपे का पुल टूटा है तब से इस चौकी का काम काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि जो यातायात के द्वारा यहाँ पर व्यापार होता था, भारत और नेपाल का जो संबंध था रोटी बेटी का, वो कुछ स्थिर हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ से रुपैडिया की दूरी काफ़ी अधिक है, जिससे
करतनिया घाट वन जीव प्रभाग क्षेत्र अंतर्गत जो भी ग्राम सभाएं आती हैं, जो भी ग्राम्स हैं, वो सभी जो व्यापार नेपाल से करते थे वो स्थिर हो गया है। शादी विवाह भी काफ़ी कम हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो व्यापार है वो भी ठप है।